मेरा नाम नैना शर्मा है। मैं एक सामान्य सी लड़की हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी आज अचानक ही बदलने वाली है। आज सुबह जब मैं आईने के सामने खड़ी थी, मुझे अचानक एक अजीब सा डर और बेचैनी महसूस हुई। जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। मैं अपने पति अक्षय से शादी को केवल 6 महीने ही हुए थे। शादी के पहले हफ्तों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। अक्षय बहुत शांत और गंभीर इंसान थे, लेकिन हमेशा एक अलग सी सपाट मुस्कान उनके चेहरे पर रहती थी। मुझे उस समय ये खास बात नहीं लगी, पर आज मुझे महसूस हो रहा था कि उनके भीतर कुछ गहरा रहस्य छुपा है। पिछले 2 हफ्तों से मुझे अक्षय के व्यवहार में अजीब बदलाव दिखने लगे थे। पहले वह हर रोज मुझसे बातें करते थे, मुझे फोन पर घंटों बातें सुनाते थे। अब अचानक वह भले ही मेरे पास बैठे, पर जैसे उनकी आंखें किसी और को खोज रही हों। आज सुबह मैं उनके कमरे में गई। वह पढ़ाई की किताब में गहरी तरह से डूबे हुए थे, और जैसे ही मेरी आंखें उनके चेहरे पर पड़ीं, उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब ठंडक थी। नैना, तुम कैसी हो? अक्षय ने पूछा। मैंने सोचा कि मुझे भी सामान्य होना चाहिए, इसलिए मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अक्षय ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चमक अब भी कुछ और ही संकेत दे रही थी। मैंने अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज करते हुए कहा, कल तुम देर रात तक क्यों बाहर थे? अक्षय की आंखें अचानक कड़क कर गईं, और उनकी आवाज में हल्की सख्ती आई। बस काम था, तुम परेशान मत हो। लेकिन मुझे पता था कि बस काम होना ऐसा होता है, जैसे कोई कभी अपनी असली मंजिल की ओर नहीं जाता। उस दिन पूरे दिन मैं बेचैन रही। मेरी आंखों के सामने लगातार वही छाया घूम रही थी। एक छाया जो केवल अक्षय के चारों ओर महसूस हो रही थी। रात में जब मैं सोने चली, मुझे अजीब सपना आया। मैं अपने कमरे में अकेली थी, और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अचानक मेरे सामने अक्षय का चेहरा प्रकट हुआ। उनकी आंखें सच में जादुई और रहस्यमयी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, नैना, सब सच उजागर होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? मैंने डर से चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। और तभी मेरी आंख खुल गई। ये केवल सपना था, पर मेरे भीतर एक असली डर बैठ गया। अगले दिन की सुबह अक्षय ने अचानक कहा कि वह एक गोपनीय यात्रा पर जा रहे हैं, और मुझे घर पर अकेला छोड़ना होगा। मैंने पूछा, क्यों? क्या ये जरूरी है? अक्षय ने केवल सिर हिलाया और कहा, कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें केवल मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करना, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन उनकी आंखों की गहरी परतें और उनके अचानक यात्रा की बात मुझे एक सच्चाई का संकेत दे रही थी। जैसे ये घर केवल एक परत का घर हो, और उसके नीचे एक छुपा हुआ सच मौजूद हो। मैंने अपने भीतर के डर को दबाने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह मेरी कल्पना है। लेकिन उसी शाम को, जब मैं अक्षय के पुराने कमरे की तरफ चली, मैंने देखा कि उनका डायरी का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, और अंदर एक पुरानी, पीली पन्नों वाली डायरी रखी हुई थी। मुझे पता था कि यह जैसे कोई संकेत है। मैं डायरी लेकर कमरे में बैठ गई और धीरे धीरे पन्ने पलटने लगी। पहले पन्ने पर लिखा था, जो मैं हूँ, वह दिखता नहीं। मैं सबको धोखा नहीं देता, पर सच हमेशा छुपा रहता है। यदि कोई यह पढ़ रहा है, तो समझ लो, तुम्हारी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मेरे हाथ कांपने लगे, और तभी मुझे दरवाजे पर हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा मेरे पीछे खड़ा हो। उस रात मैंने एक फैसला किया। मैं इस रहस्य को जानने के लिए तैयार थी, चाहे सच कितना भी डरावना क्यों न हो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति ब्रह्मचारी होने का रहस्य मेरी जिंदगी के हर पल को सस्पेंस और खतरनाक खेल में बदल दे। अगली सुबह जब मैं डायरी में लिखी गहरी बातें सोच रही थी, अचानक मेरी खिड़की पर एक काली परछाई दिखाई दी। जैसे कोई मुझे बाहर बुला रहा हो, और उसके साथ एक अजीब सिस्क भी थी। मैंने कदम बढ़ाया, और तभी अचानक सारे कमरे की लाइट चली गई।